Hello guys, welcome to New Light Online Academy. Myself Abhishek Kumar Singh. In the last video we have discussed about what is the basic of trigonometry, and now we are going to learn some question on that topic. So यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है. फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB equals to 24 centimeter, BC equals to 7 centimeter. Then determine the value of sin A, cos A. This is the first question, and the second question is sin C and cos C. We have to find out the value of sin C and cos C. Okay. तो यहाँ पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें फॉर्मूले को पहले एक बार रिकॉल कर लेना है. ठीक है. साइन इक्वल्स टू BC अपॉन AC. दैट मीन्स साइड अपोजिट डिवाइड बाई हाइपोटेनस. कॉस इक्वल्स टू AB डिवाइड बाई AC, जिसका मतलब होता है साइड एडजेसेंट डिवाइड बाई हाइपोटेनस. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे एक ट्रायंगल ले रखा है, ट्रायंगल ABC. ठीक है. जिसमें राइट एंगल जो है वो हमारा B है, मतलब कि ये वाला एंगल. ठीक है. ये हमारा 90 डिग्री है. ठीक. ये हो गया A, ये हो गया C. ठीक है. ये क्वेश्चन में गिवन है. अब हम बात करते हैं इसके साइड्स की. AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर जो कि ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है. BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये भी ऑलरेडी गिवन है. ठीक. अब हमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो साइन ए के फॉर्मूले के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि हमें विदाउट हाइपोटेनस हम साइन ए की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा. तो पाइथागोरस थ्योरम के क्या कहता है हमारा कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर. ठीक है. तो AC हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. ठीक है. तो यहाँ पे AC इक्वल्स टू अंडर रूट AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं ना. इतना तो क्लियर है. ठीक है. अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं. AB की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, 24 का होल स्क्वायर प्लस BC क्या गिवन है, BC की वैल्यू क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन था 7 सेंटीमीटर. तो 7 सेंटीमीटर की होल स्क्वायर. ठीक है. अब तो यहाँ AC इक्वल्स टू अंडर रूट 24 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 से लेके 30 तक का होल स्क्वायर हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए. अगर नहीं भी रख रहा है तो भी हमें कम से कम टाइम में फाइंड आउट कैसे करें ये भी ट्रिक सीखना चाहिए, जो कि आगे आने वाले लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि कैसे किसी नंबर का होल स्क्वायर कम से कम टाइम में फाइंड आउट करें. ठीक है. तो यहाँ पे 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 7 का होल स्क्वायर क्या होगा 49. ठीक है. अब 576 प्लस 49 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा 625. अब इसको रीचेक कर लेते हैं. 9 6 क्या होगा 15 का यहाँ पे 5 1 कैरी बचेगा 7 4 11 1 कैरी ऐड कर लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा. और यहाँ पे 5 है तो वो कैरी यहाँ पे ऐड हो जाएगा 6 हो जाएगा. ठीक है. यही तो पता ही होगा. अब यहाँ पे AC इक्वल्स टू ये किसका होल स्क्वायर है 25 का होल स्क्वायर है. ठीक है. ऐसे लिख सकते हैं ना. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 24 का होल स्क्वायर और इसको रूट. ठीक है. ये 2 से 2 कैंसिल तो बचेगा क्या AC इक्वल्स टू 25. AC की वैल्यू क्या आ गई अपनी, AC की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है 25. ठीक है. अब हमें फाइंड आउट करना है साइन ए और कॉस ए. साइन ए इक्वल्स टू क्या होगा, साइन ए इक्वल्स टू हो जाएगा अपना BC अपॉन AC. BC क्या है यहाँ पे 7 और AC क्या है, AC अपनी है यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है 25. ठीक है. कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए इक्वल्स टू AB अपॉन AC. AB क्या है, AB है 24 और AC क्या है, AC मतलब हाइपोटेनस. ओके. इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. AC की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है 25. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, जिसमें साइन ऑफ एंगल सी एंड कॉस ऑफ एंगल सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है।
तो साइन सी की वैल्यू हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे इस ट्रायंगल के थ्रू। बेसिकली साइन सी का मतलब यही तो है, एंगल सी। ठीक है, अब एंगल सी ये है, तो साइन के फार्मूले से क्या होता है, साइन सी इक्वल्स टू साइड अपोजिट ऑफ डिवाइड बाई हाइपोटेनस। साइड अपोजिट हमारा ए बी है और हाइपोटेनस क्या है इस ट्रायंगल में, ए सी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ए सी हमारा जो है हाइपोटेनस है और ए बी हमारा क्या है, बेस है, जिसको हम साइड अपोजिट बोलेंगे एंगल सी के लिए। और साइड एडजेसेंट क्या होगा एंगल सी के लिए, बीसी हमारा साइड एडजेसेंट होगा। ठीक है, और किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस केवल एक ही होता है। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो एसी हमारा हाइपोटेनस है। ठीक, अब बात करते हैं साइन सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। साइन सी इक्वल टू क्या होता है, साइड अपोजिट डिवाइड बाई हाइपोटेनस। साइड अपोजिट इस एंगल के लिए क्या है, ये है ए बी। ए बी की वैल्यू क्या है 24 यहाँ पे हमने राइट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस ऑलरेडी हमने आपसे डिस्कस किया है कि हाइपोटेनस की वैल्यू हमें यहाँ से ए सी इक्वल टू 25 हमने फाइंड आउट कर रखा था, वो वैल्यू पुट कर देंगे। अब बात करते हैं कॉस सी की। कॉस सी इक्वल टू होता है यहाँ पे सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे केवल एंगल का चेंज हो रहा है। ठीक है, मीनिंग तो सेम ही है, लेकिन केवल एंगल की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है। यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू क्या था, साइड एडजेसेंट था डिवाइड बाई हाइपोटेनस। ठीक, और यहाँ पे कॉस सी की अगर मैं बात करूं तो कॉस सी में भी वही रूल अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि एंगल चेंज होने पे हमारा रूल कुछ और अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसी रूल को फॉलो करेंगे हम। यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू क्या, जो भी गिवन था वही कॉस सी में भी अप्लाई होगा। कॉस सी इक्वल टू साइड एडजेसेंट। साइड एडजेसेंट क्या है हमारा, एंगल सी के लिए बीसी है, तो बीसी की वैल्यू क्या है 7 है। अब हमारा हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, जिसकी वैल्यू है 25। तो ऐसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का वैल्यू इजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से लिया गया है, जो कि एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 8, इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से पहले हमें फार्मूले के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 8 दे रखा है, जो कि फार्मूले के हिसाब से क्या है, फार्मूले के बेसिस से अगर हम देखें तो ए बी डिवाइड बाई बी सी। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि साइड एडजेसेंट डिवाइड बाई साइड अपोजिट। ठीक है, या इसको कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, तो यहां पे हम एक ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, और सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा थीटा है। ठीक है, अब कॉट थीटा इक्वल टू साइड एडजेसेंट। साइड एडजेसेंट इस ट्रायंगल में क्या होगा, यही तो होगा, ये जो है, सपोज हम नाम भी दे देते हैं इसको। ठीक, साइड एडजेसेंट इस एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए क्या होगा, यही तो हमारा होगा, ए बी जो है वही तो इस थीटा एंगल के लिए साइड एडजेसेंट होगा। अब बात करते हैं साइड अपोजिट, बीसी हमारा क्या है, साइड अपोजिट है। ठीक है, तो अब हमें ए बी की वैल्यू यहां से हम क्या दे सकते हैं, 7 दे सकते हैं, और बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं इस वाले साइड की। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें फिर से ट्रिग्नोमेट्री रूल को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये साइन थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है बीसी डिवाइड बाई ए सी, मतलब साइड अपोजिट डिवाइड बाई हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहाँ पे उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है कि ए सी इक्वल टू, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ए बी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट में 49। यहाँ पे डायरेक्ट मैं इसका स्क्वायर निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, 7 का, ए बी की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा 49।
अब बीसी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो बीसी की वैल्यू क्या है 8 है, ठीक है, और इसका स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा 64। मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टली लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाते हैं वीडियो, ठीक। अब ए सी इक्वल टू यहाँ पे दोनों को ऐड कर लेते हैं 394 113, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को पहले देखते हैं, ठीक है। कॉट थीटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉट स्क्वायर थीटा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब कॉट थीटा की वैल्यू क्या थी, कॉट थीटा की वैल्यू थी अपनी 7 डिवाइड बाई 8, अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 49 डिवाइड बाई 64, ये हो जाएगा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना अगर दिमाग यूज करें तो इसको और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, इसका कैसे कर सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, मतलब कि ए प्लस बी है और ए माइनस बी, ये किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी का तो फार्मूला है, ठीक है। तो ये ऊपर और नीचे दोनों साइड में, दोनों अपर साइड और लोअर साइड दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये जो फार्मूला है ये दोनों साइड अप्लाई हो सकता है। तो 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बार तो क्लियर है ना, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं इतने पार्ट को, ठीक है। इतने पार्ट या वीडियो के कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं साइन थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू होता है, इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं, साइन थीटा इस एंगल को लेके चलना है, तो ये क्या होगा BC डिवाइड बाई AC, ठीक है। BC हमारा क्या है 8 है, डिवाइड बाई AC की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था 113, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू AB डिवाइड बाई AC, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7 डिवाइड बाई अंडर रूट 13, ठीक है। अब यही वैल्यू यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे, ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो 8 डिवाइड बाई अंडर रूट 13 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, माइनस कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो यहाँ पे, तो 7 डिवाइड बाई अंडर रूट 13 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस 8 का स्क्वायर करोगे 64 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये इतना पार्ट समझना आपको, अगर ये 113 अंडर रूट में इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो ये क्या होगा 113 का 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अपना 113, ठीक है, डिवाइड बाई एज इट इज, जैसे हमने इसको सॉल्व किया था वैसे इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 49। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 113। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे कैसे 100 एलसीएम ले लेंगे इन दोनों वाले पार्ट का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113, ऐसे ही ये नीचे वाले पार्ट का आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 113 माइनस 49 डिवाइड बाई 113, ठीक है।
इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113 माइनस 49। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, यहां पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो यहां पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 113 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 49 डिवाइड बाई 113 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 64। यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का, इसको तो हमने ऑलरेडी बता दिया था और इसको इस वाले पार्ट में हमने देख लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है।